के दिल में धड़कते दो प्यार करने वालों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अंबाला के सबसे मशहूर घर की बेटी और लंदन के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की शादी फिक्स हो गई है और इसी वजह से दोनों परिवारों में जश्न का माहौल है। वाओ, सच अ रोमांटिक गाय। ये लड़की तो चांद का टुकड़ा है। अगर ये लड़का ना कर देना तो मैं इस लड़की से अभी शादी कर लूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। प्रूफ चाहिए? प्रूफ देता हूँ। तुम क्या करोगी कालिंदी? कैसे बताओगी अंगद को? कैसे उसे बताओगी कि उसका भाई ब्रह्म राक्षस है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रॉबिन! What happened? Exactly क्या हो रहा है मुझे बता। My head is burning. तो इधर आओ। सर को ढूंढ के लाता चल। ये क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? क्या हो रहा है इसे? अंकल मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे सामने थी। मैं क्या कर सकती हूँ रॉबिन को? अभी तुम पिक्स क्लिक करवा रही थी राइट? तुम जैसे हो कि वहाँ पे गई, तुमने वहाँ पे देखना शुरू किया, इसको यहाँ पे सिर दर्द होना शुरू हो गया। अंगद प्लीज होश में आके बातें करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने रॉबिन के ऊपर कोई काला जादू किया है। एग्जैक्टली काला जादू किया है, लेकिन उसके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी ने कर दिया है। क्या पूरे टाइम रॉबिन 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 ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मुझे भी माइग्रेन अटैक ना आ जाए। सर ये लीजिए, इस दवाई से आपके माइग्रेन का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे दवाई इनको तो यहाँ पे आया माइग्रेन अटैक, जहाँ से ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे पता नहीं। रॉबिन क्या हुआ है बताएगा मुझे? क्या दर्द हो रहा है? टेल मी। बस कुछ सेकंड और, लगता है आज इस ब्रह्म राक्षस का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। अंगद अंगद ये देखो। अरे अब क्या उसकी स्किन छील के देखोगी कि अंदर ब्रह्म राक्षस है कि नहीं? Have you gone mad or what? उसको माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है तो। अंगद अभी तो तुमने कहा कि मुझे माइग्रेन अटैक आ रहा है, इसे नहीं। नहीं दी, शायद से आपने नोटिस नहीं किया, कुछ दिनों से ना रॉबिन को माइग्रेन अटैक्स आ रहे हैं। रॉबिन ब्रह्म राक्षस है ये तो तय है, लेकिन इस ब्रह्म राक्षस को माइग्रेन अटैक कब से आने लगा? ये सब क्या हो रहा है? इनको तो बहुत हाई फीवर है मिस्टर अंगद। हमने आपके लंदन के फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि रॉबिन को बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। जब भी ये अपनी रूटीन डाइट में चेंजेस करते हैं, इनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या इन्होंने हाल फिलहाल में कोई रूटीन डाइट में चेंजेस किए थे? I don't think so, डॉक्टर। लेकिन इनकी कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने रेड मीट लेना फिर से शुरू कर दिया है। अरे दामिनी भाभी, डीजे करने से पहले एक बार पूछ तो लेती हमसे। हमारे अंबाला की शादियों में, खासकर हमारे घर की शादियों में, कौन सा डीजे आता है, क्या बजाता है, आपको तो नहीं पता ना। तुम्हारे घर में कौन क्या बजाता है और कौन कहाँ आता जाता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। इनफैक्ट तुम्हारे घर की शादियाँ भी ना एंटी क्लाइमेक्स होती हैं, होती ही नहीं है, संगीत पर आकर ही रुक जाती हैं। तुम्हारी बेटियाँ ना वो अपना अलग म्यूजिक बजाती हैं। कोई तो शादी के मंडप में आती है और उसके बाद भाग जाती है, और कोई शादी के मंडप से पहले किसी और के साथ शादी की रस्में पूरी कर लेती है, और कोई बेटी तो सामूहिक विवाह में जाकर ड्रिंक शिंक कर कर शादी करके ही आ जाती है। तो तुम अपने घर का म्यूजिक, I mean अपने घर का रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे मत बताओ। दामिनी भाभी, ये मत भूलो कि जिस घर में 2 in 1 शादी सजाने का सपने सजा रही है ना, वो घर हमारा है। ऑलराइट, तो अपना घर रखो अपने पास। मैं यहाँ की शादी लंदन शिफ्ट कर देती हूँ। ऑलराइट दामिनी भाभी देखा देखा, मजाक नहीं पकड़ पाई। अरे मैं मजाक कर रही थी। लो दामिनी भाभी, आप बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, दरवाजा खोले। आओ। अरे रुक जाओ, कौन हो भाई तुम लोग? हाँ, कहाँ से आए हो? ये गार्डन शार्डन थोड़ी ना है जो तुम लोग घूमने चले आए।
ये शादी वाला घर है भाई, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? क्या चाची, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनवाइट किए इन्हें। सोचिए ना, जब संगीत में ये डांस करेंगे तो घर में कितनी रौनक लगेगी, है ना? So sweet. बच्चों देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट्स। I'm so happy. You know, ये बच्चे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सबसे तो खुशी हो रही है ये जानकर कि मेरी होने वाली बहू को भी बच्चे उतने ही पसंद है जितने मुझे। छोटे छोटे कालिंदी और छोटे छोटे अंगद नजर आ रहे हैं। So sweet. जितने सपने देख रहे हैं ना, देख ले दामिनी। अंगद और कालिंदी हनीमून तो जरूर मनाएंगे, लेकिन स्वर्ग में तो बच्चों की तो बात बहुत दूर की है। शार्ली, तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं तो चलो तुम्हें डीजे का नंबर दे देती हूँ, बात कर लो तुम। हाँ, ये स्यापा खत्म करते, आइए। कम ऑन फैब्स, आपका ही तो इंतजार कर रहा था। लुक एट दिस सिनेरियो, मस्त नजारा है ना? वहाँ नजारा, यहाँ नजर, वो नजर जो आपको अपनी नजर से देखनी है। लुक एट मी फैब्स, लो मैं आ गया। Come on, Babs. आपको क्या लगा मैं यहाँ से गिर के मर जाऊंगा और आपका मुझसे पीछा छूट जाएगा? No ways. और अगर मैं गिरा ना तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। ये मैं ऊपर क्या कर रही हूँ? रॉबिन नीचे कैसे? ये सब क्या हो रहा है? Somebody please, कोई तो बचाओ, कोई। अरे ये कर क्या रहे हो तुम लोग? रॉबिन, हाथ दे मुझे। क्या कर रहा था ये? रॉबिन, क्या हो रहा था ये? क्या कर रहा था? पहले हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, अचानक फिर दी कब आई और ये सब कब हुआ? ठीक तो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी कालिंदी दी ने मुझे कोई धक्का नहीं दिया। आई स्वेयर ब्रो, भैब्स ने मुझे धक्का नहीं दिया, बिल्कुल धक्का नहीं दिया उन्होंने मुझे। वो तो हम दोनों ऊपर थे, थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे, मिंटी थोड़ा एक्साइटेड हो गई, वो ऊपर चढ़ गई और मैं भी ऊपर चढ़ गया तो मेरा पैर स्लिप हो गया। आई स्वेयर मुझे कालिंदी ने कोई धक्का नहीं दिया, बिल्कुल धक्का नहीं दिया उन्होंने। बच्चों के डर का असर क्यों नहीं हुआ रॉबिन पे? ये तो तय है कि रॉबिन की बॉडी में ब्रह्म राक्षस है, लेकिन फिर वापस से असर क्यों नहीं हुआ टेरेस पे? क्योंकि पार्टी में तो हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आवाज वो क्या थी? और जब रॉबिन अंगद को हक कर रहा था तो ऐसे क्यों लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों बाद मिल रहे, जैसे कोई पिछड़ा हुआ मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे सवाल, लेकिन जवाब मुझे सिर्फ इस ग्रंथ में मिलेगा, वो ग्रंथ जो मदन जी मिलने छोड़ के चले गए। पता करना होगा कि आखिर वो बच्चों का राज क्या है जो एक बार काम कर गया लेकिन दूसरी बार नहीं। अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? पेजेस क्यों फाड़ रहे हो? अंगद प्लीज स्टॉप इट। क्यों कर रहे हो ये? अंगद, I'm 99% श्योर कि रॉबिन ही ब्रह्म राक्षस है। दोगला राक्षस,
अगर हिम्मत है तो असली रूप दिखा अपना। अगर अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगा ना तो फिर मेरे बाहर से बच। अंगद, come on, say something ना। What happened? Tell me. ये गोली की आवाज कहाँ से आई? ओह शक्ति जी, what is this? गोली चलाकर किसको शक्ति दिखा रहे? किसका मर्डर करने वाले हैं आप? तेरा! कल तेरे मेरे दोनों बेटों की शादी है। बंदूक की सलामी तो बनती है। शक्ति अंकल, आपको तो ये पता भी नहीं है कि आपका बेटा रॉबिन वो ब्रह्म राक्षस बन चुका है। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं रॉबिन को आपकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। आप सबकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। अरे ये टावर ऑफ लंदन जैसे चुपचाप क्यों खड़ा? पता नहीं। भाई कुछ बोल वरना फिर से गोली चला दो। I wanna tell you something. हम लोग मॉड फैमिली है, राइट? फ्रेंड्स की तरह, Yes. केयरिंग भी, शेयरिंग भी। I just wanna tell you that आप लोग जितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और खुश हैं इस शादी को लेकर ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। माँ, कुछ ऐसी उलझन है जो मैं बिल्कुल नहीं सुलझा पा रही हूँ। रॉबिन की बॉडी में ब्रह्म राक्षस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली है, लेकिन रॉबिन के शरीर में मुझे थोड़ा कमजोर लगता है। माइग्रेन की पिल्स लेता है, मुझसे किसी और तरीके से बात करता है, अंगद से किसी और तरीके से, और मिंटी उससे कुछ अलग तरीके से। सब क्या चल रहा है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका अंश अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तुम सही कह रही हो। रॉबिन तुम सबके बीच में नहीं रहा, पर कुछ तो है जो रह गया है। हमें कुछ समझी नहीं। कल तुम्हारी कुंडली की योग और संजोग की रात है। रोहिणी नक्षत्र, शुभ और मारक योग के अद्भुत मिलन की रात है। माँ, मैं अभी कुछ नहीं समझी। जब भी सूरज उगता है तो चांद कुछ देर के लिए चमकता है। सूरज के चढ़ने से पहले चांद को बचा लेना, वरना सूरज निकल आएगा और चांद डूब जाएगा। कोई एक जिएगा, कोई एक मरेगा, पर मरने का त्याग कौन करेगा? माँ, आपने मुझे पहेली तो बता दी, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे इसका अर्थ भी बता दीजिए प्लीज। ये लड़की, अब बस बहुत हो गया। तू जा यहाँ से। महामाया की साधना का समय हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। माँ, आपने मुझे ये पहेली बताई, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब इसका अर्थ मुझे माँ काली समझाई देगी, उसे ढूंढने की शक्ति जरूर देगी। जय माँ काली। यहाँ पर क्यों आए? मेरे खाने खाने का बिल्कुल मूड नहीं है रॉबिन। Oh, come on, Minty. You know what? Honestly, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मूड के हिसाब से खाना खाते हैं। I mean, मूड और खाने का एक कॉम्बिनेशन मेन्यू बना देते हैं। I really don't like them. Even I'm scared कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ। Just imagine, कभी मूड अच्छा है, मेन्यू अच्छा नहीं है, तो भी मैं भूखा रह गया, और कभी मेन्यू अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है, तो भी मैं भूखा रह जाऊंगा ना। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो रॉबिन? कल हमारी शादी और तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो रॉबिन। तो क्या करूँ मैं मिंटी? मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी डिनर डेट पे लेके आया हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा मूड नहीं है, तो फिर मेरा भी मूड चेंज हो सकता है ना। तुम्हारा खाने को लेकर मूड चेंज हुआ तो मेरा शादी को लेकर हो गया। रॉबिन, इतना सारा खाना रॉबिन? अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, हमारे संगीत में डिनर बिल्कुल भी डिलीशियस था? मुझे क्या पता, मैं तो खा भी नहीं पाई। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुमने तब भी नहीं खाया, तो एटलीस्ट अब तो खाओ। इतने सारे खाने को तुम मना क्यों कर रही हो? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी जो चौबी चीक्स है ना मेल्ट हो जाएंगे मिंटी। नो वेज रॉबिन, ये चबी चीज मेल्ट ही नहीं हो सकते। ये ना दी ने मुझे खिला खिला के दिए। अरे भाई, हम भी खाते पीते घर से हैं, तो ये मेल्ट नहीं हो सकते। सॉरी रॉबिन, मैं भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गई। नो इट्स ओके, डोंट फील सो सैड। वो तुम्हारी दी है, और तुम्हारी दी तुम्हारे लिए जो भी करती है वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बट अभी नहीं, तुम्हारा ध्यान पूरा फोकस सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। ओके, या लाइक दिस। अब तुम्हारी आंखें मुझ पर होंगी और तुम्हारा ध्यान डिनर पे होगा। गुड आइडिया। भैया 4 रोटी प्लीज लेकर आना। ये रूठना, मनाना, बिछड़ना, मिलना, ये सब तो शादियों में लगा रहता है, और शादी तो किस्मत में लिखी होती है। थैंक गॉड, तू जैसे शैतान नालायक बुद्धू को एक समझदार लड़की तो मिली। कमाल है।
सब लोगों को अपने बस में कर रखा है, कुछ ज्यादा ही समझदार लग रही हो। दामिनी जी, मैंने आपके दोनों बेटों की कुंडली देखी है जी। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके दोनों बेटों की उम्र बहुत लंबी है। पंडित जी, और बताइए ना रॉबिन की कुंडली में और क्या क्या लिखा है? बताइए ना पंडित जी, रॉबिन की कुंडली में क्या लिखा है, पहले इन्हें बता दीजिए। वो क्या है ना, इनकी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, बदल बदल के प्लेटफॉर्म चलती रहती है। आजकल हाइपर प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जहाँ पे अपने देवर का ज्यादा ख्याल है। अंगद, so what's wrong in that? हर भाभी को अपने देवर ज्यादा प्यारा होता है। Actually, भाभी is like mom, right? बिल्कुल सही कहा आपने, देवर प्यारा लगता है और पति बेचारा लगता है ना? बड़ी ही दुर्लभ कुंडली है। दो योग एक दूसरे को काट भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ सुख बांट भी रहे हैं, एक मारने वाला और एक बचाने वाला। आपके भाई की कुंडली में चंद्र दोष है। खतरा तो बहुत खतरनाक लिखा है, लेकिन शादी के बाद टल जाएगा। कैसा खतरा पंडित जी? अरे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अपना जो रॉबिन है ना, थोड़ा केयरलेस तो है ही। अब लंदन का बॉय है तो फास्ट और फ्यूरियस तो हो गई, और नेचर में देखो फास्ट और फ्यूरियस जो भी होता है ना, तो खतरे तो उसके आसपास रहते ही हैं। लेकिन अपने रॉबिन को खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है। और फिर देखो, पंडित जी ने वैसे कहा है, शादी के बाद खतरा निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसको लगाम देने वाली भी तो आ रही है। Of course, Robin is lucky to have Minty in his life. मिंटी जब तक उसके साथ है, उसकी जिंदगी डेंजर जोन से बाहर रहेगी। हाँ, कोई और लड़की आ जाए तो वो डेंजर जोन में जरूर आ सकती है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि तुम भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जहाँ पर बाकी सब लोग खड़े हैं। गुड, वेरी गुड। अब दिल खोल के हल्दी लगाओ, दिल से हल्दी लगाओ। कालिंदी, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? भाई है वो मेरा, कोई चिकन का लेग पीस नहीं है जिसको मैरिनेट कर रही हो तुम। नो नो ब्रो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। वो कहते हैं ना कि भैब्स मॉम जैसी होती है, तो भैब्स इतने प्यार से मॉम की तरह मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, प्यार दे रही हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या कर रही थी? अंगद, क्या कर रही हूँ? हल्दी है आज, भाभी होने के नाते देवर जी को हल्दी लगा रही थी, और क्या? कम ऑन कालिंदी, कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें ना बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो भी तुम कर रही हो ना, ये लोग इनोसेंट है जो समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम जितनी बार भी बोलती हो ना कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं होने दूंगी, अब सब ठीक कर दूंगी, उस वक्त तब ठीक नहीं होता है। तुम जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हो जिससे शादी टूट जाए। मेरे भाई के खिलाफ कुछ ना कुछ डेंजरस प्लॉटिंग करती ही करती हो। लेकिन मैं तुमको समझ रहा हूँ, तुम कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रही हो। क्या प्लान कर रही हो बताओ? अंगद, मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। कालिंदी देखो, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या प्लान कर रही हो बताओ? अंगद, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। कालिंदी, मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या प्लान कर रही हो? मुझे बता दो, मुझे पता है तुम कर रही हो। अंगद, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। कालिंदी देखो, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आऊं। ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो ना, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें बताने नहीं वाली थी, लेकिन अगर सुनने की शक्ति है ना तुम्हें, तो ठीक है। रॉबिन तुम्हारा भाई नहीं है, रॉबिन ब्रह्म राक्षस है, और उस राक्षस से अपनी बहन को बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। वैसे रॉबिन का ये शरीर, I really like it. एक आग है इसमें, इसे छोड़ने का मन तो नहीं है, बट you're right. मुझे बड़े टारगेट पर फोकस करना चाहिए। लो मैं रॉबिन का शरीर छोड़ता हूँ। हे रॉबिन, गुड बाय।
कहा था ना मेरे भाई को छोड़ दो, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं गलत कर रही हूँ। अगर भले ही मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती ना, तो फिर मैं क्यों भाग रही हूँ? मुझे अंगद को सच बताना होगा। मैं अपने अंगद के पास वापस जाऊंगी। भैया अब प्लीज मुझे वापस ड्रॉप कर दीजिए। जहाँ से आपने मुझे पिक किया था वो मुझे वापस जाना है। अब प्लीज गाड़ी घुमा लीजिए। भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज गाड़ी यू टर्न कीजिए। काम हो जाना चाहिए। भैया ब्रो सेवा, I'll be fine, go bro। मुझे बचाओ। Go। मुझे बचाओ। शक्ति जी माफ करो, माफ कीजिए। वो थोड़ी आंखें भरी हुई थी तो नजर धुंधली धुंधली सी थी, आपको खड़े देखा नहीं था मैंने। पृथ्वी मैं जानता हूँ कालिंदी के जाने का दुख हम सबको है। ऐसा लगता है कि 2 साल की बात नहीं आज की ही बात थी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कालिंदी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी ये देखकर कि उसके घर वाले, उसे चाहने वाले उसे आज भी इतना याद करते हैं। हाँ शक्ति जी, ये पृथ्वी जी का प्यार ही तो है जो इन्होंने अपनी 3 महीने की सैलरी उस पेंटर को दे दी। मुंह बंद रख अपना। इस तस्वीर की कीमत लगा रही है तू। मेरा बस चले तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा दूं इस तस्वीर पर। अफसोस की बात है, मजबूरी है मेरी कि मैं खाली 9 महीने की सैलरी डाल पाया हूं मैं इस तस्वीर पर। बेटी की जैसी थी मेरी, अरे बेटी की जैसी क्या बेटी थी मेरी, और बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था उसे। नहीं पृथ्वी, अगर कालिंदी इस वक्त यहाँ होती तो अपने चाचा की ये हालत देखकर कभी खुश नहीं होती। एक मिनट, तुमने अपनी मेहनत और लगन से कालिंदी की तस्वीर बनवाई, अपनी सारी सैलरी लगाकर। कम से कम मैं ये 1 लाख का चेक तो दे ही सकता हूँ। नहीं पृथ्वी साहब, मैं ये नहीं ले सकता आपसे। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इसी पैसे को किसी नेक काम में लगवाइए, लेकिन मैं नहीं ले सकता आपसे। ये मैं दे रहा हूँ। नहीं पृथ्वी साहब, बिल्कुल नहीं। आप यही पैसे। स्टॉप इट। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट, रख लीजिए। थैंक यू शक्ति जी। पृथ्वी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो चला गया वो तो चला गया, अब उसके जाने के बाद कोई सामने से हमें इज्जत दे रहा है, उस इंसान का आप दिल तोड़ रहे हैं। पृथ्वी जी आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हो। अगर मैं बीच में लपक कर उस चेक को ना खींची होती ना तो ये 1 लाख रुपए हमारे हाथ से फिसल जाता। फिसल गया क्या? नहीं ना, तुम्हारी हीरो के हार का बंदोबस्त हो गया ना। और रही बात उस पेंटर की, उसे 2000 देके निपटा लूंगा। अरे पृथ्वी जी, इन 2 सालों में कितने हार बनवा लिए मैंने, लेकिन ये नौकरी जो कर रही हूँ कहाँ पहन कर जाऊँ? हाय, हमारा वो दिन कब आएगा जब हमारे अंडर नौकर होंगे और मैं हार शार पहन के उन पर हुकूमत चलाऊंगी। आएंगे शालिनी, आएंगे वो दिन। तुम जानती नहीं मैं किस किस्म का आदमी हूँ। मैं उसे भी बड़ी बुरी तरीके की मौत देता हूँ जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। और यहाँ पे तो अंगद है। अंगद ने मुझे अमीर से गरीब बना दिया है। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा, इतनी तकलीफ दूंगा कि जितनी तकलीफ उसने कालिंदी से बिछड़ने के बाद भी सही नहीं होगी। शो और ये बाजी हुई मेरी। ओह गॉड, सारी बाजी हारता जा रहा हूँ। बस एक बाजी जीत जाऊं, वरना उस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा। आजा, मैं खेलता हूँ। What? जीतना है ना, शादी करनी है ना। तो अब इसके बदले तू खेलेगा? हाँ। थैंक यू।
ऑल इन, सारा पैसा लगा दे। What the hell, dude? ब्लाइंड खेलोगे? 1, 2 शो। क्या हुआ? जीजू ने फोन उठाया? नोप, फोन नंबर 6 भी विस्की ग्लास में। 6 नहीं 8। 8 तो एनीवेज, बेटी मुझे नहीं लगता कि ब्रो इस इनॉग्रेशन पे आने वाले हैं, सो लेट्स गो, हम इनॉग्रेशन कर देते हैं। ब्रो चाहे कितना भी शो करने की कोशिश करें कि हम कालिंदी के लिए जितने भी वेंचर्स ओपन कर रहे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे फर्क पड़ता है। मेरे लिए ये सब कुछ भैब्स के लिए ट्रिब्यूट है और मैं इन सब में ब्रो का टूटा हुआ दिल नहीं आने दूंगा। लेट्स डू इट। कालिंदी तो मर गई, पर देखो कहाँ कहाँ जिंदा है। आज उसके नाम पे स्कूल, मेंटल असाइलम और अब ये कोचिंग क्लासेस। पर मुझ जैसी इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की के लिए तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। बो बो बो। तुम वही हो। बो बो बो। तुम पागल हो? तुम चाहो तो एक मेंटल असाइलम खोल ले तुम्हारे लिए। सुनो, कैन बी शट अप। तुम्हारे पास अपना पर्सनल कुत्ता है यार, इतना बड़ा। प्यार से पुचकारो ना। तुम बोलती हो तो मैं अपने गले में पट्टा बांध देता हूं। फिर तुम्हारा मन करे उस तरफ मुझे खींच देना, जो दिल में आए वो करना, पर प्लीज हमेशा खुश रहना यार। खुश रहूं? तुम्हें पता है, मैं हमेशा जब उस रात के बारे में याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैंने उस दिन तुमसे शादी कर ली। पता है मुझे कितना रोना आता है। कहाँ जा रही हैं आप? मैडम, आप ठीक तो है ना मैडम? हाँ सर, मैं कुछ चक्कर अरे आ कुर्सी रहा है, लेकर मैं आओ, गिर पकड़िए आप जाऊंगी इन्हें, सर। पकड़िए। मुकेश जी, मैं मर जाऊंगी, मैं एक गिर मिनट, जाऊंगी। आप बैठिए। पानी लेकर आओ इनके लिए। आप आराम से बैठिए, एसी की हवा रही है, आप आराम से बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एसी की हवा नहीं, मुझे ताजी हवा चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आई एम सॉरी मैडम, यहाँ बेशकीमती रत्नों का हार चोरी हो गया है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम गेट पर जाओ और ध्यान रहे कोई बाहर ना जा सके। ओह गॉड, जाम दिस तलाशी। मुझे यहाँ से 9 तो 11 होना है, पर जाऊँ किधर से? चारों तरफ पुलिस, अब कौन बचाएगा मुझे? अरे तुम्हें इतना क्यों टाइम लग रहा है? पुलिस चारों तरफ से हमें घेर चुका है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप गलत लड़की पे टाइम वेस्ट करें। मैंने देखा है चोर को, वो सर्विस एग्जिट से भाग गया। आई एम सॉरी मैडम। सभी एग्जिट पॉइंट्स पर आओ, सभी। ये कौन फरिश्ता आया है? तुम जो भी कोई हो, आज तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। अजनबी जाने पहचाने से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।